वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूं। आज इंटर्नशिप का जो अगला पार्ट है, बहुत ही अब हम लोग अंतिम पड़ाव में है और नेटवर्किंग का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन और सिक्योरिटी का पार्ट देखेंगे। तो अभी तक हमने जो सफ़र तय किया उसमें प्रैक्टिकल सेशन के अंदर अगर हम बात करें तो कैसे आपके आईटी लखनऊ के अंदर अगर पूरे कैंपस को वाईफाई या इंटरनेट से लैस करना है, तो इस तरह जब बहुत सारे लोगों को एक साथ इंटरनेट देने की बात की जाती है, उस केस में कंसर्न आईएसपी से एक आप लीज लाइन लेंगे और आप अपने टैरिफ प्लान के हिसाब से पैसा पेमेंट करेंगे। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हमने एक लीज लाइन ली और एक राउटर लगाया, कस्टमर एज राउटर, और हमने आईपी एड्रेस परचेज किए। जो भी आईपी एड्रेस हमने परचेज किए, सबसे पहले हमने कनेक्शन सीखा। फिर उन आईपी एड्रेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है राउटर के अंदर, वो हम लोगों ने समझा। और कंप्यूटर्स के अंदर आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक कैसे देना है और मैनुअल कैसे देना, ये दोनों चीज़ें हमने देखी। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को देने का हम लोग जो प्रोविजन है बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का ही होता है और उसको हम लोग डीएचसीपी सर्विस बोलते हैं। लेकिन जैसा कि अभी तक का डिस्कशन या जो भी हम लोगों ने सफ़र तय किया, उस आधार पे हम यह समझ पाएंगे कि राउटर का मेन काम है कि कैंपस से बाहर की दुनिया में कैसे कम्युनिकेशन कराया जाए। तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का हमने इस्तेमाल किया, जिसमें दो राउटिंग प्रोटोकॉल आपके इस सिलेबस के दौरान हमने कवर अप किया। एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा हमने डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर हमने रिप के बारे में बात किया। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज किया जाता है? जो हमारे बॉर्डर एरिया है, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, या शहर के अंदर जो आपकी कैंट एरिया होता है। अगर आप लखनऊ में तो डेफिनेटली वहाँ भी कैंट एरिया होगा। आप गाजियाबाद में आएंगे, यहाँ भी कैंट एरिया। कैंट एरिया मतलब जहाँ पे डिफेंस या सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ओपन इंटरनेट नहीं रख सकते। इंटरनेट की सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन वो सारी सुविधाएं एक कंसर्न एक प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है, राइट? ठीक है। तो अब उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक हो गया। डायनेमिक एक आम पर्सन के लिए यूज होता है। बीएसएनएल नॉर्मली सभी तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। जियो के बारे में हमने बात किया था, वो नॉर्मली 100% ओएसपीएफ यूज करता है। और उसमें चूंकि एक आम पब्लिक का सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए वो रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अब समय बदल गया। अब हमारा जो इंटरनेट है हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया जितना कि सिक्योरिटी एरिया में होता है। तो अब हम और उसको कंसर्न और सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी पे आधार पे हमने शुरू किया साइबर सिक्योरिटी। ठीक है ना? पहले हम इंटरनेट कैसे करते थे ये बात करते हैं, आज हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। यानी कि इंटरनेट में करना आसान है, सिक्योरिटी प्रदान करना, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना एक कठिन कार्य है। ठीक है। इसके बाद अब हमने डिस्कस किया था कि कैंपस के अंदर जो ऑटोमेटिक आईपी दिया जाता है, जो कि राउटर से ही हमने कराया। लेकिन राउटर एक कैंपस से दूसरे कैंपस में देने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन इसके अलावा जो ऑटोमेटिक अगर बहुत बड़ा कैंपस है तो ये हम लोड राउटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो फिर मुझे डीएचसीपी सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सर्वर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक आपको आईपी दे। ठीक है ना? तो हमने कल जो लिखा डीएचसीपी जो सेवा है, डीएचसीपी, ठीक है, इसको हमने पहले राउटिंग प्रोटोकॉल डीएचसीपी हो गया आपका। एक तो हमने राउटर के द्वारा करवाया, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कल। ठीक है ना? इसमें सिंपली राउटर को हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और राउटर उस काम को फॉलो करता है। दूसरा हमारा डीएससीपी सर्वर। यानी सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसको पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाए। आपके कॉलेज में डेफिनेटली आईटी कंपनियां आती होंगी आपको हायर करने के लिए। तो जो आईटी कंपनियां प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो सॉफ्टवेयर परचेज कौन करता है? बीएसएनएल एक बहुत बड़ा परचेजर है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस सॉफ्टवेयर का परचेजर होते हैं, बहुत बड़े। ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर बना देने से बात नहीं, जो उसका परचेजर भी होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनी है, चाहे बीएसएनएल हो या बड़े से रिलायंस जियो भी ऐसी बड़ी कंपनी है, एयरटेल भी है, इन कंपनी का बंद होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलना, लोगों की नौकरी जाना। इसलिए बड़ी कंपनी चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए। इन्हें डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे डीएचसीपी सर्वर। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल मैनर में ही आ जाते हैं।
अभी हमने यहाँ पे जो डिजाइन किया, ये तो हमारा राउटर ही डीएचसीपी दे रहा था, इन सबको ऑटोमेटिक आईपी दे रहा था। इन सब में ऑटोमेटिक है, हमने आईपी मैनुअली नहीं डाला। ये सब जो आईपी है अपने आप आए हैं, और हमने कल इसमें किया भी था और देखा भी, सब ऑटोमेटिक है ये ना। ऐसे और मैनुअली भी दे सकते थे यहाँ क्लिक करके। ठीक है, अभी हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे राउटर इनको आईपी दे देगा, राइट। ठीक है। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, एक चीज हमने कल बात बोली थी कि एक सवाल लास्ट में चलते चलते बताया था कि दुनिया में कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं होंगी। तो जो ऑटोमेटिक आईपी नहीं होंगी उनमें से एक होगा आपका राउटर के जितने पोर्ट, और दूसरा सर्वर। इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, हमेशा मैनुअली और स्टैटिक डालना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो हमारे इस कैंपस में कुछ एक नेटवर्क डालना पड़े, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, कल हमने किया था, तो दोबारा से सारे कमांड को हम एक बार देख लेते हैं। इनेबल कॉन्फी, सॉरी एग्जिट कर लेता हूँ मैं। वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से मुझे सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, राउटर के अंदर क्या है। तो क्लिक किया था मैं, देखो ये हमने कल किया था, आईपी डीएसपी बिल्कुल आईटी लखनऊ हमने ये बनाया था। ठीक है। तो हमने एक राउटर को बोला था कि तुम्हें ये बनाना है, इसका हमें नेटवर्क ये होगा और ये होगा। अब इसमें हम एक कमांड और फायर कर देते हैं, मैं एक काम करता हूँ, करके दिखाता हूँ। मैं कॉन्फ टी लिख देता हूँ। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में, अब मैं यहाँ पे लिखूँ सेम चीज़ कि यहाँ पे आई पी डी एस सी, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, सब कुछ करो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। और फिर मैं कौन से नेटवर्क आईपी बांटना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस नेटवर्क का आईपी। और गेटवे क्या होगा, इसे आगे पीछे लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको वही लिखना है। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कमांड को मैंने रिपीट कर दिया। और इसी में हम एक लाइन और फायर कर दें, हे राउटर आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब जो छोड़ना है, एक्सक्लूडेड हाइपन एड्रेस। ठीक है ना, 192.168.1 मान लो मैं 20 से कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं 1 से लेके 192.168.1.20 कर देता हूँ, और इंटर प्रेस कर देता हूँ और डू राइट कर देता हूँ। ठीक है। ऊपर वाली लाइन से क्या मतलब है, मैं रिपीट करूँ। हे राउटर, तुम्हें आईपी डीएचसीपी पूल बनाना आईटी लखनऊ के लिए, जो इस नेटवर्क का आईपी बांटेगा 1.0 वाले का, और जिसका गेटवे ये होगा। साथ में मैं एक लाइन और लिख दिया कि तुम्हें ये आईपी नहीं बांटना है 1 से 20। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक का आईपी एड्रेस हम मैनुअली लगाएंगे, किसी को देने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपको तभी तो लगा सकते हो ना, मान लो आपने एक सर्वर लगाया अपने नेटवर्क में, और कहते हो कि मैं सर्वर बना रहा हूँ और मुझे इसका आईपी स्टैटिक देना है। तो आईपी तभी स्टैटिक दे पाओगे जब आपको पहले से ही पता हो कि कौन सा आईपी पब्लिक डोमेन में बांटी नहीं गई है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 20 नहीं बांटी है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। मैं इसको क्लिक, यहाँ पे चलो इसको यहाँ पे आते हैं, ये लैपटॉप में। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा और दोबारा से आईपी लूंगा तो ये 20 तक नहीं देगा, उसके आगे से देगा, कि 21 से शुरू हो गया आपको। ठीक है ना। किसी और इस कंप्यूटर को देख लेते हैं, इसकी जो आईपी है यहाँ स्टैटिक है, इसको मैं डीएचसीपी कर दूंगा, तो 22 23 ऑनवर्ड चलेगा। ये चीज़ आपने देख ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ आईपी रिजर्व कर दिया, ये तो कमांड बेस हो गई। अब हम डीएचसीपी सर्वर से इस काम को, राउटर को लोड ना करके मैं यहाँ पे सर्वर लगाऊं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। एक से ज़्यादा जोड़ना है तो मुझे यहाँ पे स्विच लगाने पड़ेंगे। मैं दूसरे साइड का कर रहा हूँ, दूसरे साइड मैंने स्विच लगाया। और सर्वर इसी रूप में कंप्यूटर में, मतलब एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वर का डिजाइन मैंने बोला ना, सर्वर का भी कंप्यूटर ही होता है, लेकिन इसकी डिजाइन अलग, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से सॉफ्टवेयर हमने परचेज करके डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे 3 सर्वर ले लेता हूँ, आज लगे हाथ हम दो चीजें सीखेंगे। ठीक है। और ये भी कंप्यूटर है। अब देखिए, नॉर्मल कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो इसमें कॉन्फ़िग, डेस्कटॉप, एट्रीब्यूट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। कॉन्फ़िग में सिंपल मिलेगा। अगर मैं यहीं पे सर्वर क्लिक कर दूंगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ यहाँ पे एक सर्विस बढ़ गया। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां बनाती हैं और इसको डालती हैं, इसीलिए इसका सिंबल अलग से बना दिया। ठीक है, ये जो सर्वर है, आई मीन ये भी कंप्यूटर जोड़ेंगे, क्लिक, कनेक्ट करिए, और यहाँ से राउटर के एक पोर्ट से मैं स्विच को जोड़ देता हूँ जब एक से ज़्यादा जोड़ना होगा, और स्विच के किसी भी पोर्ट से मैं सर्वर जोड़ देता हूँ, 1 पोर्ट से 2, और यहाँ से मैं सारे
भी कंप्यूटर है, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ देता हूँ। 3 सर्वर भी क्या है मैं बात करेंगे। और मैं यहाँ से यहाँ पे जोड़ देता हूँ इस कंप्यूटर को। ठीक है, देखिए एक से ज़्यादा सर्वर। और मैं इस वाले को रिमूव कर देता हूँ वाईफाई को इधर। ठीक है, और इस वाईफाई को मैं उठा के इधर लगा देता हूँ। अब इसका पार्ट ना होके ये इसका पार्ट हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी, इस वजह से मैंने किया। अब अलग से भी लगा सकते हैं। और मैं इसको स्विच से जोड़ दूंगा। यानी अब ये जो लैपटॉप है इसका पार्ट हो गया। अगर मैं क्लिक करके मैं दोबारा से लैपटॉप में जाऊं, अगर मैं यहाँ पे डीएससीपी लगाऊं, क्योंकि अभी इस नेटवर्क में अभी कोई डीएससीपी नहीं है, तो फेल होगा ये। देखा कि अभी आपके सामने डीएससीपी फेल कोई आया नहीं, ये ऑटोमेटिक गलत आईपी आपकी आ जाती है जब फेल कंडीशन में। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले जो सर्वर जीरो है इसको मैं डीएससीपी बनाता हूँ। क्योंकि सर्वर है तो मैं इसका एक आईपी 192.168.2.5 कर लेता हूँ। तो 2 डॉट सीरीज का है तो फिक्स करूंगा, इसकी आईपी फिक्स हो जाएगी। और आपका ये जो सर्वर 1 है इसकी मैं डीएनएस बना देता हूँ लगे हाथ। अभी डीएनएस के बारे में बात कर लेंगे। 192.168.2.10 कर लेता हूँ /24। और जो नीचे वाला जो सर्वर है इसको मैं वेब सर्वर बना देता हूँ। आपके आईटी लखनऊ का एक वो हो सकता है, वेबसाइट जहाँ पे होती है उसको वेब सर्वर बोला जाएगा। तो इसको मैं 192.168.2.15 कर देते हैं /24। राइट, ठीक है। ये हमने बाहरी प्लानिंग कर लिया, 3 सर्वर हमने बनाए। इसके अंदर इस सर्वर एक कंप्यूटर के अंदर भी तीनों चीज डाली जा सकती है। फिलहाल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। और इसके अंदर मान लो आपके पास विंडोज कंप्यूटर है, मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया तो आपने क्या किया, डाउनलोड किया और एक्सटेंशन बटन पे गए, करते गए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप हो जाता है। तो वैसे ही अगर विंडोज कंप्यूटर होता और टीसीएस कंपनी से आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया डीएससीपी का, तो उसी में उसी से डालते नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाता और उसका एक आइकन बन जाता। बहुत ही आसान है। विंडोज में भी इसी तरह होता, लिनक्स में भी इसी तरह होता। इंस्टॉलेशन का तरीका अलग हो सकता है, एप्पल में भी अलग हो सकता है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली दीज आर एप्लीकेशन। और ये सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया और हमने डाला, तो इनमें इसीलिए इनका सिंबल अलग है। अब इनका सेटअप करना सबसे पहले, क्योंकि ये सर्वर हैं तो मैंने जो प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली इसको आईपी डालना है। तो सबसे पहले डीएससीपी पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। इनकी आईपी स्टैटिक होगी, मैनुअली नहीं होगी। हम डाल देते हैं 192.168.2.5। ठीक है ना। और यहाँ पे जो गेटवे है 2.1 होगा। अब चूंकि यहाँ पे डीएनएस भी है तो डीएनएस हमने क्या किया है, डीएनएस हमने 10 डाल रखा है, 10 कर दिया हमने। ये डीएनएस है ना, तो हमने डाल दिया। राइट, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब इस कंप्यूटर पर अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आईपी एड्रेस अलॉटमेंट हो गया है, गेटवे अलॉटमेंट हो गया, डीएनएस हो गया। अब जो नीचे वाला जो सर्वर कंप्यूटर है डीएनएस, इसको क्लिक करेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे आईपी डालेंगे। ये आपका 2.10 है। अब ये चूंकि खुद डीएनएस है तो क्या इसको आईपी डालने की जरूरत है डीएनएस वाले लाइन में? यस, बिल्कुल डालना। हमेशा कंप्यूटर जो भी होते हैं इन्हें कभी भी ऑटोमेटिक पहचान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना देनी चाहिए। तो इसमें भी हम डीएनएस डालेंगे तो वो बताएंगे कि तुम ही डीएनएस हो। कहने का मतलब है कि एक छोटी सी कहावत बताना चाहूंगा। एक गांव में एक धोबी था, अपने साथ 10 गधे ले गया और तालाब में कपड़े धोए। और जब लौटने लगा तो एक गधे के ऊपर चढ़ गया और काउंटिंग शुरू करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां नहीं गिनता था क्योंकि उसी के ऊपर बैठा होता था। उसी तरह से जो सर्वर होते हैं वो दुनिया में सब काम करेगा, लेकिन खुद उसको जब तक ये नहीं बताओगे कि तुम खुद ही सर्वर हो तब तक वो काउंट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें बताना पड़ेगा भाई डीएनएस भी तुम ही हो, सारी दुनिया में तुम कुछ भी करते हो, डीएनएस है कि हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसको बताना पड़ेगा। अब वेब सर्वर में भी आ जाता है, इसमें भी आईपी डाल देते हैं। वेब सर्वर में हमने क्या किया, 15 किया है तो 15 कर लेते हैं। और गेटवे 1 हो जाएगा, सॉरी। और डीएनएस, सॉरी, गेटवे 1 नहीं हो रही आपका 10 कर, राइट। दैट्स ओके। अब इनमें सब में आईपी होगा, कुछ करना नहीं है। अब मुझे डीएचसीपी सर्वर है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर लेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विस में चले जाइए। ये सब आइकन बने हुए हैं, जैसे आइकन क्लिक करेंगे डीएचसीपी, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर सबसे पहले पूछेगा सर्विस ऑन करना नहीं हमेशा याद रखिए दुनिया में सारी सर्विसेज कभी भी ऑन कर सकते हो, सेटिंग से पहले सेटिंग से बाद। लेकिन डीएचसीपी इकलौती मात्र ऐसी सेवा है जिसकी सर्विस ऑन हमेशा सेटिंग करने के बाद करना है। अगेन आई रिपीट,
दुनिया में हर तरह की सर्विसेज कभी भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, जिसके लिए सीक्वेंस का फॉलो होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन डीएससीपी सर्विस अगर आप चालू करना चाहेंगे, ये तभी किया जाना चाहिए जब आप पहले सेटिंग कर लें, अदरवाइज सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले यह तो ये, चूंकि ये सिमुलेटर तो एक ही पेज में आ गया, लेकिन जब आइकन खोलेंगे तो वन बाई वन आएगा नेक्स्ट बटन दबाते हुए। तो सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे 1 हो गया, डीएनएस सर्वर 10 हो गया। आईपी कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, तो मैं 2 ऑलरेडी है, तो मैं शुरू करना चाहता हूँ 25 से। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 24 तक रिजर्व हो गया। आप इसमें भी कर सकते हो, कितने यूजर मान लो चाहते हो कि नहीं मेरे यहाँ केवल 5 जुड़े, तो 5 ही बांटेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, 100 लिख दोगे तो 100 बांटेगा, कुछ भी नहीं लिखो तो बाई डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। इसको सेव कर दिया मैंने। क्या है, सर्वर सॉफ्टवेयर डाला डीएससीपी का, और वन बाई वन मैंने एज पर जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सेटिंग कर दिया। अब मैं इसकी सर्विस ऑन करूंगा, फिर जो सेव कर दूंगा। अब मेरे नेटवर्क में डीएससीपी सर्विस ये चालू हो गई है, जिसमें मैंने ये सेटिंग कर दिया है। इसका सॉफ्टवेयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की कंपनियों से खरीद के अपने कंप्यूटर में डाला, और ये लाइसेंस वर्जन होते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, एंटीवायरस आप डालते हो हर साल रिन्यू करते हो, वैसे ये सॉफ्टवेयर भी लाइसेंस वर्जन ही होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट का उतना यूज नहीं हो पाता। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब भी मेरा डीएससीपी चालू है, मैं इस लैपटॉप को क्लिक करूंगा, इस पे जाऊंगा, दोबारा से मैं रिफ्रेश करके देखूंगा 25 से चालू होना है। तो 25 से देखिए इसमें सारी चीजें आ गई। ठीक है ना, स्मार्टफोन पे देखते हैं, तो मैं क्लिक करके देखता हूँ, डिशेस सारे आ गए, चारों पॉइंट आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो ये होता है डीएससीपी। डीएससीपी क्या होता है, एक ऐसी सेवा आपके नेटवर्क में होता है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी देता है, क्योंकि बिना आईपी का हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनएस की। व्हाट इज द डीएनएस? ये जो डीएससीपी हो गया, कल और आज आप लोगों ने कर लिया। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। डीएमएस टेक्निकल नाम होता है डोमेन नेम, कुछ लोग कहेंगे सर्वर, कुछ लोग कहेंगे सर्विस, कुछ लोग कहेंगे सिस्टम। ये अलग अलग चीजें होती है, ठीक है ना, अलग अलग नाम होता है। ये एक हो गया। लेकिन हम लोग, एक किताबी नाम है, एग्जाम में पाने वाला नाम है, प्रैक्टिकल नाम इसको बोलते हैं इंटरनेट। दूसरा नाम है इंटरनेट नेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी ये क्या होता है? टेलीफोन डायरेक्टरी आज तो बहुत आसान है, अब लोगों को नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती, मोबाइल में सेव हो जाते हैं, लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जब लोगों के मोबाइल नहीं थे, सन 2003 से पहले तक लगभग नहीं के बराबर मोबाइल हुआ करते थे। जो पैसे थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, धनवान लोग होते थे, उन्हीं के पास में मोबाइल सेवाएं होती थी। लेकिन लोगों के पास लैंडलाइन जरूर थे। तो अगर पहले अगर आप लैंडलाइन लेते तो घरों में सबको एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी दिया जाता है। अगर घर में किसी के पास फोन पुराना लगा होगा ना, तो उसको टेलीफोन डायरेक्टरी भी मिलेगा। टेलीफोन डायरेक्टरी जब खोलते तो इसमें दो चीजें होते थे। या आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, हेरा फेरी, बाबूराव वाला ना, पहली बार। तो पूरी फिल्म उस पे आधारित है, टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर गलत हो जाने की वजह से क्रिएट होता है। कबीरा स्पीकिंग, होपफुली कि सभी को याद होगा। ठीक है। हाँ, आप सभी ने देखा पहली वाली हेरा फेरी? यस या नो? देखा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि देखा नहीं हो, नहीं देखा तो देखिए, बहुत अच्छा है। पूरी मूवी इसी टेलीफोन डायरेक्टरी के ऊपर होता है। उसमें क्या होता है, कुछ टेलीफोन में नाम ऊपर नीचे, स्टार गैराज और स्टार मछली वाला जो फीस होता है ऊपर नीचे लिख जाता है। ठीक है ना? ठीक है। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में दो चीजें होती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने देखी। एक साइड में कस्टमर का नाम होता है, उसका पता होता है, और दूसरी साइड में टेलीफोन नंबर लगा होता है। तो पहले एक आजकल जाता है ना पुलिस सेवा 100, 101 एम्बुलेंस सेवा, उसी तरह से पहले एक सेवा होती थी 191। अगर आप 191 नंबर डायल करते और पूछते कि राम कुमार जो आपके शहर में, उनका टेलीफोन नंबर बता दीजिए, तो चार पांच जो भी राम कुमार होते थे टेलीफोन नंबर बताया जा सकता था। या किसी का एड्रेस पता है तो टेलीफोन नंबर भी पता चल जाता था। यानी कोई भी एक चीज पता तो दोनों में एक दूसरे से जानकारी हमें मिल जाती थी। ये पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेट इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। व्हाट इज इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी? ये भी आप समझ लीजिए, इंटरनेट। ठीक है। ये बिल्कुल सेम होता है उसी तरह। मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, कम से कम आप लोगों को एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
आज का जो कम्युनिकेशन है बिना आईपी एड्रेस का संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सब में से कोई आदमी आईपी एड्रेस डाल के नहीं कुछ खोलता है, हमेशा वेबसाइट का नाम डालेगा, हमेशा कुछ नाम, जैसे आपके कॉलेज का भी नहीं। तो इसका मतलब है कि इससे तो कम्युनिकेशन संभव नहीं है। हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था अवेलेबल है कि जैसे ही मैं वेबसाइट का नाम डालता हूँ www.ietac.in या www.facebook.com, तो इससे कम्युनिकेशन, हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सर्वर या ऐसी सुविधा मौजूद है कि जैसे ही मैं वेबसाइट का नाम डालता हूँ, मेरा कंप्यूटर सबसे पहले उस सर्वर से पूछेगा कि भैया ये जो यूजर है ये इस वेबसाइट का खोलना चाहता है, तो वो तुरंत उस उसके यूजर के पास में जो सर्वर होगा, तुरंत वेबसाइट का कॉरेस्पॉन्डेंट आईपी एड्रेस बता देता है। जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तो फिर हम आगे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अदरवाइज कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। कहने का मतलब है कि इस लैपटॉप से अगर मैं इस लैपटॉप से जाकर मैं कोई वेबसाइट खोलना चाहूँ, facebook.com, जैसे ये है आपका, मान लो facebook.com है वेब सर्वर, तो ये सीधा नहीं खुलेगा। सबसे पहले ये जाएगा डीएनएस के पास, भैया facebook.com का एड्रेस बता दो, आईपी एड्रेस। ये बता देगा इसके रिकॉर्ड में, तब इसके पास जाएगा, तब इसका जो वेब पेज है वो फिर आपके स्क्रीन पे खुलेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये काम भी राउटर का होता है, राउटर में कमांड देके हम कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वर में हम इसको स्टोर करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो है आपका, इसकी अगर हम बात करें, ये आपका facebook.com है, सपोज करो facebook.com है, तो एफ बी का है, ये एफ बी सर्वर है, ठीक है। तो मैं इसमें भी कुछ नहीं होगा, सिंपली यहाँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट सर्वर बना दिया, तो सर्वर में बहुत आसान है, सॉफ्टवेयर डालोगे, इंस्टॉल करोगे और सारा रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे, क्लिक करते हैं इसको, सर्विस में जाएंगे और इसमें डीएनएस का लिखा है, ये लिखा है। इसमें सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो, डीएचसीपी में नहीं था। इसमें दो चीजें रिकॉर्ड में रखना है, एक तो लिखना है www.facebook.com, दूसरा इसका आईपी एड्रेस यहाँ लिखना है, क्या है 192.168 डॉट क्या है 2.15 हो गया, और मैं ऐड कर लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अगर मैं इस टैबलेट पे जाऊँ और इसके वेब ब्राउजर पे जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, www. सपोज करो KKSY.com कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे डीएनएस सर्वर में तो है नहीं, जैसे मैं करूँगा ये कहेगा होस्ट नेम अनरिजॉल्व, कह रहा पता नहीं क्या लिख दिया आपने, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यानी कि मेरा टैबलेट गया, क्योंकि इसके आईपी एड्रेस में जब मैं इसका आईपी एड्रेस चेक करूंगा तो इसके अंदर डीएनएस सर्वर है लास्ट वाला, तो इसकी मदद से पहुंच जाता है वो यहाँ पे। और इसने कहा रे भाई कोई KKSY.com नहीं है, तो इसलिए मना करके वापस आ गया। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर खोलता हूँ www.facebook.com, ठीक है ना, इसका रिकॉर्ड तो है, जैसे मैं करूंगा ये पेज हमारा देखो ओपन हो गया आपका, ठीक है। और ऐसे ही हमारा ये जो कंप्यूटर है दूसरा, जरूरी नहीं है कि डीएनएस इसी के ही हो, यहाँ भी हो सकता है। मैं अगर इस कंप्यूटर में आईपी में अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक आईपी डाल दूँ 192.168, ये कौन सा जो आईटी लखनऊ का है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो 1 डॉट कुछ कर देते हैं, 15 कर देते हैं, और यहाँ पे गेटवे 192.168.1 डॉट नहीं, यहाँ पे 1.1, और जो डीएनएस सर्वर है वो मैं डाल दूँ 192.168.2 डीएनएस सर्वर का 10 है, ठीक है ना, 2.10 है, .10, ठीक है। तो अगर मैं अपने इस कंप्यूटर से मैं ये facebook.com, इस कंप्यूटर से अगर मैं ये facebook.com खोलना चाहूँगा, तो सबसे पहले मेरा कंप्यूटर डीएनएस से पूछेगा, और डीएनएस से ये पहले यहाँ जाएगा और ये डीएनएस से बात करेगा और इसका आईपी एड्रेस उठाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसका वेब पेज खोलेगा, फिर वो आपके स्क्रीन पे ले आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा व्यवस्था होती है। तो इस कंप्यूटर में कोई डीएनएस है नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। और मैं इसके डेस्कटॉप पे जाके मैं कुछ खोलना चाहूँ, सपोज करो www.facebook.com, ठीक है ना। हॉस्ट सर्वर रिजॉल्व भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कहीं मैंने इसमें डीएनएस सर्वर तो दिया ही नहीं है, ये हैंग सा रहेगा,
ठीक है ना। अगर देता तो फिर हाश नेम अनरिजॉल्व बता देता। अगर मैं इसमें क्लिक करूं और इसको खोलूं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूं और मैं गो बटन करूं, ठीक है ना, थोड़ी देर टाइम लगाएगा, दे विल बी कम्युनिकेट। चेक कर लेते हैं पहले कम्युनिकेशन है कि नहीं। इससे पहले हम चेक करते हैं। सक्सेसफुल है तो बिल्कुल चलना चाहिए, ये भी सक्सेसफुल है, चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से इसमें आ गया ना, पेज आ गया, देखो अपने आप एक खुल गया आपके पास में। ठीक है। ऐसे ही मेरा जो रियल कंप्यूटर है, अगर आप मेरे रियल कंप्यूटर में नीचे ये देखेंगे वाईफाई जैसे बना, इसको क्लिक करें, ओपन नेटवर्किंग सेवन पे जाएं, और मैं इसके मैनेजमेंट में अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, सामुलेटर से बात, और इस पर क्लिक करके जो भी नेटवर्क कनेक्ट है प्रॉपर्टीज में जाएं, और मैं IPv4 में जाऊं और क्लिक करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कई चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले ये जो पहले लाइन पे IP एड्रेस समझ में आ गया, आपको सबनेट चाहिए ये भी समझ में आ गया, तीसरा यहाँ गेटवे चाहिए ये भी समझ में आ गया। अब आपको यहाँ भी समझ में आ गया DNS, प्रीफर्ड DNS सर्वर हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ डाल दूँ, अल्टरनेट DNS सर्वर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अपने सर्वर में पूरी दुनिया में तो अरबों साइटें हैं ना, तो सभी का एड्रेस तो नहीं डाल सकता, कुछ एड्रेस नहीं होंगे तो फिर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि मैंने सपोज करो यहाँ एड्रेस डाला 192.168.1. मैंने 45 कर दिया, ठीक है, गेटवे डाल दिया 192.168, ठीक है ना, 1.1, ठीक है। अब यहाँ पे DNS सर्वर एक हो सकता है लोकल में डाल दूँ 192.168, ठीक है, 1. मान लो 67 पे। दूसरा, मैं दुनिया में सबको मालूम है कि गूगल ने सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा है, तो गूगल ने कुल 12 DNS सर्वर पूरे दुनिया में कोने कोने में डाल रखा, और उनका IP एड्रेस 8.8.8, 4.4.4, 4.4.8.8, इस तरह से 12 कम्बिनेशन है। तो अगर मान लो मेरे में जरूरी नहीं है कि सारी साइटें अवेलेबल हो, तो फिर मैं इसमें आपका अल्टरनेट डालूंगा, तो फिर ये गूगल वाले से पूछेगा और पहली बार जाके पूछेगा, फिर अपने मेमोरी में तब खोल लेगा, क्योंकि गूगल वाले पास तो होना ही होना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अब इसमें अपने कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ CMD कमांड, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब मैं IT लखनऊ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन IT लखनऊ के साइट पर जाने के लिए मुझे IP एड्रेस की जरूरत होगी, ठीक है। तो पहले आप चैट बॉक्स में अपने IT लखनऊ का वेबसाइट लिखिए क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपके IP एड्रेस भी मालूम चल जाएगा और रास्ता भी मुझे इस कंप्यूटर से पता चल जाएगा किस किस रास्ते से जाएगा। तो प्लीज राइट योर कॉलेज वेबसाइट एड्रेस, कोई भी लिखे। एक कमांड होती है, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा TRACE-RT, इस कमांड की मदद से मिल जाएगा। यस, वेबसाइट का नाम टाइप करिए, यस भावना, अभिषेक, अथर्व, फटाफट टाइप करें। आपके कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस क्या है? डब्लू, पता है क्या क्या है डब्लू? एम ऑडिबल? आपके कॉलेज का वेबसाइट का नाम क्या है? WWIT लखनऊ, IETLUCKNOW.AC.in, आपके कॉलेज का यही है ना वेबसाइट, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस कमांड को फायर करूंगा तुरंत, कोई भी IP, जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखिए आपके कॉलेज का IP एड्रेस आपके सामने आ गया ये। और मेरे कंप्यूटर से कैसे निकलेगा? सबसे पहले सिक्योरिटी नहीं को तो मिल जाएगा, सबसे पहले यहाँ मूवमेंट शुरू किया और 1 बाई 1 ये करके जाएगा। ये आपके कॉलेज का जो IT लखनऊ है इसका IP एड्रेस है, ये मेरे कंप्यूटर में था, सबसे पहले मेरे उस पे चला गया, वाईफाई पे, वाईफाई से बाहर निकल गया। ये जो साइट IP एड्रेस है ये हमारे उसका है BSNL का, स्टैटिक IL लीज लाइन पे चला गया BSNL के 2811, ये पहुंच गया आपके गाजियाबाद के मेन उसमें। अब यहाँ पे सिक्योरिटी है, इस वजह से यहाँ हिडन है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। ये किन किन राउटर से होगा? ये सारे राउटर, ये तो हमारा वाईफाई हो गया, ये हमारे राउटर का पोर्ट हो गया, और ये हमारे BSNL का राउटर का गाजियाबाद का हो गया, ठीक है। बीच में सिक्योरिटी है, अगर कई जगह हो सकता है सिक्योरिटी ना हो, तो हमें यहाँ पूरा मालूम चल जाएगा कि उतना टाइम लग रहा है, उतना जगह पता कर रहा है, और फाइनली आपके करीब मैक्सिमम 30 हाउस तक पहुंच ही जाते हैं। कोई भी साइट देख के आप पता कर सकते हो। तो आपके कॉलेज का जो वेबसाइट है उसका IP एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है।
तो दुनिया में जो भी इंटरनेट अभी चल रहा है वो IPv4 पे ही चल रहा है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था वो नेटवर्क पार्ट का था, और हमने पूरी कोशिश की कि आपको कम से कम नेटवर्क पार्ट तो एटलीस्ट आ ही जाए। कल हम लोग डिजिटल फोन के ऊपर काम करेंगे, और इसको आप लोग बनाइएगा और ये सारी चीजें करके देखिएगा। अभी आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल या क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। आप समझ में आ गया कैसे चलता है सारा चीज, सब IP एड्रेस। अभी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छी बात है, आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है, रूट बहुत सिक्योरिटी। अगर आप किसी जियो से कर रहे होते ना, देखना भी फटाक से रास्ता मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो जियो से मिल जाएगा इसमें। देखो ये रास्ता मिला है, और 35.34, अभी आपका सर्वर भी बता दूंगा कहाँ पे गया। 103.272 कानपुर पहुंच गया। ये 103 ये BSNL का कानपुर, 172 फिर आपका ये लखनऊ। इसका मतलब है कि आपका सर्वर कॉलेज में ही लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ, एक सर्वर आपके कॉलेज में ही है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज द कॉलेज, उसने परचेज किया है, पूरा सर्वर परचेज किया है, किराए पे नहीं रखा है। ठीक है ना? दिस इज 172 इज द यूरो कॉलेज सर्वर, आपके कॉलेज ने पैसा दिया और फिर किया, ये बड़ी अच्छी बात है लखनऊ की। ठीक है। और इसको पान इस यानी इस दौरान हमें 14 अलग अलग राउटर के रास्ते तय करने पड़े हैं। यहाँ कुछ सिक्योरिटी रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नहीं दिखाई, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है सिक्योरिटी में सारी चीजें मिल जाती है। हैकर क्या करता है, इन जगह पे ही अपना दिमाग लगाता है और वो कर लेता है। यानी कोई डाउट, यानी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो, कर पाएंगे सभी लोग? यस, हो जाएगा। चलिए ठीक है, कल कंप्लीट करिए, और कल IT डिजिटल फोन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।